मैं उनकी वाइफ हूँ, उनकी पत्नी। उन्होंने इरफान ने उसको मार दिया। इरफान और उसका भाई, छोटा भाई सानू, दोनों आए पीछे से पकड़ कर गोली और चाकू से हमला करा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। जी हाँ, आज सुल्तानपुरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे एक घर देख रहे हैं। यहाँ पर एक युवक जिसका नाम हीरा है और ये एक हिंदू परिवार है। जी हाँ, हम बता दें आपको कि इस हिंदू परिवार से जो हीरा नाम का युवक है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर ये कारण था कि 5 महीने पहले हीरा की बहन के साथ रेप का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कुछ कट्टरपंथियों को उनके ऊपर आरोप लगाया गया और उसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन 17 तारीख के 3 दिन पहले वो बाहर आए जेल से और आकर के वो कट्टरपंथी कहे, जिहादी कहे, जिस तरीके से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब हर आए दिन देखते हैं कि हिंदू परिवार से मासूमों की, युवकों की किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन फिर भी इन कट्टरपंथियों के, इन जिहादियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, आज इस परिवार से हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरी घटना क्या है और किस तरीके से इन कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने हीरा को मार दिया। तो हम परिवार वालों से जुड़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे इस पूरी घटना के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में जिहादियों का आतंक चरम सीमा पर है। राजधानी के सुल्तानपुरी में हिंदुओं का मकान बिकाऊ है। मोहम्मद इरफान ने पहले हीरा की बहन से रेप किया, शिकायत पर जेल गया। पैरोल पर बाहर आते ही मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शान व उसके भाइयों ने हीरा और नरसिंह को गोलियों से भून दिया, जिसमें हीरा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने जिहादियों की बाइक में आग लगाकर प्रदर्शन किया। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इन जिहादियों के ऊपर कठोर कार्यवाही होगी या फिर पहले की तरह फिर पैरोल पर आकर फिर तीसरी घटना को अंजाम देगा। देखिए पीड़ित परिवार के घर से क्या है पूरा मामला, मामले के बारे में आप क्या बताएंगे और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आप रिश्ते में क्या लगती हैं? मैं उनकी वाइफ हूँ, उनकी पत्नी। उन्होंने इरफान ने उसको मार दिया। इरफान और उसका भाई, छोटा भाई सानू, दोनों आए पीछे से पकड़ कर गोली और चाकू से हमला करा। वहीं के वहीं खत्म कर दिया उनको मुसलमानों ने। और किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका आतंक इतना बढ़ रखा था गलियों में। हर किसी को गाली गलौज धमकियां, सबको ऐसे देना। इनको कह रहा मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, जिस दिन मैं जेल से छूट के आया ना, दीदी छोड़ूंगा नहीं। तारीख पे कोई जाता था, उनका यार दोस्त को सामने बोला। मैं ननद अपने लड़के के पास गई थी, उनके बोले देखने तुम्हारे बाहर आते तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इसको तो नहीं, एक इरफान बंद था रेप केस में। मेरी ननद के यहाँ घर पे आना जाना शुरू हुआ था, पहले घर लिया तो मेरी सास ने अपने बेटे की तरह समझ लिया उसको। तो हमने ऐसा तो सोचा नहीं था कि ये क्या करेगा हमारे साथ, आके रहने लगा करेगा। मेरी ननद के साथ मतलब आना जाना लगा रहा, उसको मतलब बुलाता था, इतने वो समझ नहीं पाई कुछ ऐसा। तो उसको बाद में पता चला, छोटी उम्र की मम्मी ये ऐसे ऐसे बात करता है। तो मेरी मम्मी बोली कि लड़की, फिर उनको बोलने चाहा तो नहीं, कौन कहता है कुछ बात, मतलब कुछ बात पर वो जाए नहीं होने का। हमने कुछ करा ही नहीं इसके साथ। उसके जबरदस्ती करी, छीना झपटी की, उसको पकड़ा भी, कह रहे थे तुम किसी को बोलना मत, तुम्हारा भाई है ना हीरा, फिर उसको मरवाना हो तो कुछ बोलना, वरना आवाज मत करना। तुम्हारे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ छेड़ रहा हूँ तुम्हारे को। उसने सोचा, सच में बोला, उसने समझ नहीं पाई कि ये इतनी समझ थी नहीं उसमें। वो चुप जाके बैठ गई, चुप होके। थोड़े दिन में उस पर भी अत्याचार करने लग गया वो। तो ये रेप वाली घटना कितने महीने पहले की है? ये 5 महीने। अच्छा, 5 महीने हो गए करीब। 5 महीने पहले की दुश्मनी उन्होंने अब निकाली? हाँ, निकाल दी। 3 दिन हुए थे उनको जेल से छूटे हुए। हमने ये सीरियस नहीं लिया, मैंने छूटने के बाद थोड़ा ना मार देंगे, पर धमकियाँ तो ये ऊपर दे रहा था, पर हमने इतना सीरियस नहीं लिया कि 3 दिनों में मारने के लिए ही आया प्लान बना के। और उसने प्लान बनाया था, उसने सारी सेटिंग कर ली थी बड़ों से, तो कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। उसकी जमानत किसने दी पता नहीं, किसने छुड़वाया, कुछ तो सपोर्ट मिली है तभी वो बाहर आया है। उन्हें क्षेत्र के केस में कैसे कौन कैसे आ जाता है वो सब पता है सबको। 7 साल 10 साल के पहले कोई नहीं आता, ये कैसे छूट गया बताओ।
कैसे छूट गया मेरा आदमी को, कहा गया? वो आते उसने मार दिया गोली से, बूंद बूंद कर दिया। ओ तो दिल्ली छोड़ने के लिए राजी थे, कह रहे थे मुझे दुश्मनी, मेरे बच्चे की दुश्मनी नहीं पालनी, हम ये दिल्ली छोड़ देंगे, हम राजस्थान के लिए भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये धमकियां दे रहा था, हमने सोचा ये आए उससे पहले हम चले जाए। ये कह रहे 2 पैसों का जुगाड़ हो जाए तो फिर हम राजस्थान चले जाएंगे। हमारे को क्या पता कि बीच में इनको हिली मिली भगत कोई छुड़वा देगा। ये 3 दिन में आया और 3 दिन में गाली गलौज निकालने लगा उनके मुंह के सामने। फिर भी ये चुप रहे, बोले नहीं कि बोलने का टाइम नहीं है, देने दो। इन्होंने ये बाहर गए, गाड़ी रोकी, बस ऐसे खड़े रहे, पीछे से प्लान बनाया हुआ था कि हीरा कहाँ आता है, जाता रोड पे आता है टाइम। किसी ने उसको बोला पता नहीं क्या, वो छुप के खड़ा ही था। वो पैसे खुले करवाने लगा, उनसे पीछे से उसके भाई ने पकड़ा और चाकू और गोली से फायर करनी शुरू कर दी और सिर से पड़ दिया, सिर फाड़ दिया बिल्कुल। वही खत्म हो गए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके मुसलमानों की इतनी हिम्मत हो गई, और मुसलमानों की हिम्मत नहीं थी अगर किसी ने आवाज उठाई होती। और इरफान को भी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी, ये जिंदा वापस आना ही नहीं चाहिए, वरना और करेगा ये। इसको अगर और सपोर्ट मिली तो और करेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको छूटने मत दो। इरफान को सजा दो, बस इरफान को फांसी दे दो। मेरे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं किसके सहारे बैठी रहूंगी? और कमाने वाला तो चला गया, अब 2 पैसों का कमा के खिलाती थी, मेरे बच्चों का सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? कौन साथ दे मेरे आदमी को? इंसाफ कौन दिलवाएगा मेरे आदमी को? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, घर तक दुनिया छोड़ी, ये दिल्ली छोड़ने का फैसला कर दिया। फिर तो कुछ था नहीं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी उन्होंने इतने बड़ी अपने भाई बहन के खिलाफ गुस्सा आ गया, बस इतनी गलती थी। क्या उसके बारे में बोल दिया? तो इतना बड़ा गुनाह तो उन्होंने नहीं करा था। बहन के बारे में कौन नहीं बोलता, सब बोलते हैं। ये गलती उन्होंने कर दी कि मेरी बहन के साथ गलत क्यों करा, बस ये लेके उसने दुश्मनी पकड़ ली। थोड़ी बहुत आधा बहने उन्होंने उल्टी उन्होंने मारा, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो अभी आपने देखा, हमने हीरा की वाइफ से बात की। अभी यहाँ पर हीरा की माँ मौजूद है। हालांकि एक माँ जब अपने बच्चे को खोती है तो क्या बीतती है उनके ऊपर, ये एक माँ ही समझ सकती है। और अभी हम माता जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस घटना में खुलासा हुआ है और किस तरीके से इनके बेटे को मारा गया है। माता जी, क्या बताओगे आप इस घटना को बारे में और आपके बेटे को जिस तरीके से उन बदमाशों ने मार दिया? ये हमारे लड़की के बारे में दुश्मनी थी। अच्छा। हमारी लड़की का रेप का केस चल रहा था। हाँ। उसमें वो 14 तारीख को छूट के आया था। वो 14 तारीख को छूट के आया, उसने रात से गाली बकनी चालू कर दी। गाली बकनी चालू करी तो हमने हमारे घर वालों को कह दिया किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहन जी ये तो है नहीं कि ढोर हो उसको बांध के बिठा दे, आखिर कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता ही है। यहाँ से निकला 7 बजे करीब, घर से 7 बजे करीब निकला, और थोड़ी सी देर हुई तो रोड़ा मचने लगा, गोली चल गई, गोली चल गई। मैंने कहा देखूं तो लोग भागते हुए इधर से जा रहे। मैंने देखा तो वहाँ पे एक इधर सामने पड़ोस यहाँ इस गली में लड़का रहता है। अच्छा। उसकी जनानी रिक्शे में डाल के लेके जा रही थी। तो मैंने पूछा कि सबसे पूछा, मैंने कहा ये किसको गोली लग गई और किससे झगड़ा हुआ? तो कोई बोला ही नहीं। पब्लिक बहुत इकट्ठी हो रही थी। मैं उधर से देख के आ गई, घर आके बैठ गई तो और भीड़ जा रही थी। मैं फिर देखने के लिए गई तो वहाँ पे कुछ देखा नहीं, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया, मैं गई तो मेरी पोती है वो भाग के आई, दादी वहाँ पे हीरा गिरा पड़ा था तो उसको लेके हॉस्पिटल गए, मर गया है, ले गए। विधायक यहाँ के नेता लोग हैं ना, मदद दे दे के वो करवा रहे हैं। उसी ने जमानत करवाई है
अच्छा, मतलब आप कह रही है जो नेता लोग हैं वो लोग सपोर्ट करके उन बदमाशों का रिहा करवाएं बदमाशों। यहाँ का विधायक है जो यहाँ के विधायक क्या नाम है उनका? नाम नाम से भाई मेरे को तो नाम ही नहीं आता है, मुकेश अलावा। मुकेश नाम। और उसके जो वर्कर है ना, उन्होंने मेरे लड़के को मारा है, रिफान और सानू, दोनों भाइयों ने। से देखा जा रहा है हर आए दिन मुस्लिम कभी हिंदुओं पर वार करते हैं, कभी दिन में मार देते, कभी घर के सामने मार देते हैं, और आपके चाचा को भी ऐसे ही मार दिया उन्होंने। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप क्या बताएंगे? हम तो यही चाहते हैं बस कि हमारे को इंसाफ मिले पुलिस से, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले बस, और किसी के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है बस। आप क्या बताएंगे? हम यही चाहेंगे कि इंसाफ मिले। कोई भी भाई अगर किस बहन के खिलाफ अगर उसने आवाज़ उठाई है तो कुछ गलत तो नहीं किया ना। जो उसके साथ इतना बुरा अत्याचार किया है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं, उन्हें क्या कसूर किया था। हम बस इंसाफ चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो, हम यही चाहते हैं। आज अभी इस घटना को लेकर के विरोध धरना प्रदर्शन भी किया गया था। तो क्या लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद कुछ कार्यवाही आगे बढ़ेगी, लोग साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, जिनको विश्वास होगा वो बिल्कुल देंगे साथ के। इनके साथ ऐसा हुआ है तो वो हमारे साथ ना हो, ये समझना पड़ेगा उनको। जो खुद धरने में हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और हमेशा करता रहूँगा। अगर जैसे भी किसी के साथ अगर दुर्भाग्यवश किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर हो भी जाता है तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे।